So, hi everyone. Welcome to the pre-mentorship session for environment and ecology. So, उम्मीद है यहाँ तक का सफर आपको यूपीएससी का कुछ तो समझ में आया होगा, है ना? कुछ तो आप लोगों को समझ आया होगा। हमने इतने सेशंस कर लिए साथ में। कौन कौन से सेशन हुए हैं हमारे? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। सर फिर से साइंस, फिर से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये भी तो सर साइंस का ही पार्ट है ना? कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप लास्ट सेशन साइंस एंड टेक का आपको अच्छा लगा होगा और आपको साइंस एंड टेक में सब कुछ समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और सभी ओरिएंटेशन सेशंस जो हम अभी तक करते आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत ब्रीफली सारे सब्जेक्ट्स को समझा है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है इन सब्जेक्ट्स में। हमने समझा है हमारा फ्लो कैसा रहेगा, हम आगे चल के कैसे पढ़ेंगे, है ना? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, तो हमें सब्जेक्ट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड ये प्री मेंटोरशिप सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का ये पहला सेशन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, और इन्होंने ये पहले के 5-6 सब्जेक्ट नहीं देखे हैं। कितने? अगर आपने पॉलिटी नहीं देखा है, ज्योग्राफी नहीं देखा है, हिस्ट्री नहीं देखा है, इकोनॉमी नहीं देखा है, एंड साइंस एंड टेक नहीं देखा है, तो पहले जाके वो सारे सब्जेक्ट्स का प्री मेंटोरशिप सेशन देखिए। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का देखिए, ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। बिकॉज आई एम द सेम टीचर हु हैज टेकन ऑल योर प्रीवियस सेशंस ऑल्सो। सो मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने पहले ही सारे क्लासेस में कवर कर दी हैं, बट मैं शायद आगे की क्लासेस में उतना ब्रीफ में उस पर एम्फेसाइज नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग ऑल द प्रीवियस सेशंस, देन यू आर कमिंग टू अटेंड द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट। ओके। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आपको पता था प्री मेंटोरशिप ओरिएंटेशन सेशंस का जो हमारा टाइम टेबल था वो 11 से 18 तक का था, लेकिन हमने 3 दिन और ऐड कर दिए हैं, ठीक है। हमने पहले 18 मई तक का रखा था कि हम 11 मई से 18 मई तक सारे सब्जेक्ट को समझेंगे, बट हमारी कुछ कुछ चीज़ें बच रही थी इम्पॉर्टेंट। तो हमने अपने सेशंस को क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया है। सो 19th में अगेन इज अ न्यू सेशन scheduled फॉर ऑल ऑफ यू। सी सैट का, सी सैट वाला सब्जेक्ट हमने कहीं कवर नहीं किया था। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, सर कि हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट, बट सर हमने सी सैट पे नहीं फोकस किया कि सर सी सैट में आएगा क्या। क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में क्या आएगा, लेकिन सी सैट इज इंटायरली अ न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो सी सैट में हम थोड़ा सा एम्फोसाइज करेंगे। 19 मई को सी सैट की ऊपर क्लास है। फिर 20 मई को एक आपकी जो बैच मेंटोर हैं, मिस अंशिका शुक्ला मैम, उनका एक सेशन होगा आपके साथ, लाइफ आफ्टर सिविल सर्विसेज, जिसमें आपको वो बताएंगी, अपने हिसाब से बताएंगी व्हाट अबाउट यूपीएससी, कैसे आपको स्ट्रैटेजी तो हमने बता दी है, लेकिन आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, आपको थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए वो आपको बताएंगी, आपको बैठ के डिसाइड करवाएंगी कि आपको क्या बनना है। शील बी आस्किंग यू, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको आईएफएस बनना है, आपको किस सर्विस में जाना है। शी विल बी ब्रीफिंग ऑल द सर्विसेज टू यू कि भाई अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो ये चीज ऐसे करो, अगर तुम्हें आईपीएस बनना है तो तुम्हें ऐसे 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 करना है, आईएफएस बनना है तो ऐसे ऐसे। तो वो पूरा प्रोसीजर आपको समझाएंगी, ठीक है। उसके बाद 21st को एक हमारा और सेशन होने वाला है, हाउ टू फिल तपस्या बैच रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आपको पता है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैम आपको बताएंगी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, बिकॉज 21st को ही आई गेस फॉर्म्स आपके लाइव हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपको वो थोड़ा सा बैच के बारे में बताएंगी, जो आपके स्मार्ट क्लासरूम वाला फीचर है, वो रुपीज 11 वाला, वो रुपीज 11 वाला जो फीचर है आपका स्मार्ट क्लासरूम का, उसमें अगर आप लोग इनरोल करोगे तो वो आपको उस दिन सारा प्रोसीजर बता देंगे कि कैसे क्या इनरोल करना है, कैसे कहाँ पेमेंट करना है। 11 रुपीज इज अ वेरी स्लाइट अमाउंट, वेरी स्लो अमाउंट, ओके।
ठीक है, फिर उसके बाद वो आपको पूरा प्रोसेस गाइड करेंगी कि क्लासेस कैसे होंगी, क्या क्राइटेरिया है क्लासेस का। ठीक है, शील बी गाइडिंग यू एवरीथिंग। जस्ट अ मिनट। ठीक है, उसके बाद वो आपको यही सारी चीजें, एक मेंटोर का सेशन होगा बेसिकली। आपकी जो बैच मेंटोर है और आपका, उसमें सीक्रेट सीक्रेट बातें चलेंगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देख ली है और आप खुश हैं या उदास हैं मुझे नहीं पता, कि सर 3 दिन और झेलना पड़ेगा, यार क्लासेस शुरू कर दो यार, हमें क्लासेस करनी है। कितना मेंटोरशिप सेशन लोगे? तो ये याद रखिए बेटा, प्री मेंटोरशिप ओरिएंटेशन सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज फॉर द यूपीएससी फाउंडेशन प्रोग्राम। जो भी बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस को करने से पहले ये एक ब्रीफ मैं कर रहा हूं आपको कि ये ओरिएंटेशन सेशंस देख लीजिए, ताकि आपको लग जाए एक अंदाजा कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या है, यूपीएससी आपसे क्या पूछता है, यूपीएससी आपसे क्या नहीं पूछता है। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए। इसीलिए ये ओरिएंटेशन सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दीज फर्स्ट 12 क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जब आपकी 1 जून से बैच शुरू होगा, तो आप आराम से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये सिर्फ एक यूपीएससी सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमें समझाता है कि दुनिया कैसे चलती है और नेचर हमारी लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यू कैन सी इन दिस स्लाइड, आप देख सकते हो क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट थीम यूज की गई है। ग्रीन कलर जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपके फॉरेस्ट हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, रिवर्स हो गई, क्लीन एनवायरनमेंट बेसिकली। यहां आप देख रहे हो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी दिख रहा है। ये वही फेमस एकेडमी है जहां पर आपके आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, ये याद रखिएगा। ये वही एकेडमी है जहां पे आपकी आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपका ड्रीम भी सिविल सर्विसेज की तरफ होना चाहिए। ठीक है, नीचे बुक्स दिखाई गई हैं जिसमें इंडियन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल लॉ, इंडियन इकोलॉजी, ऐसे ऐसे टॉपिक्स लिखे हैं, है ना? तो ये क्या है? ये बताता है कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट बहुत वाइड है और बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। आप ग्लोब, डियर और पिकॉक भी देख सकते हो, है ना? ग्लोब कहाँ गया, ग्लोब। ठीक है, डियर, पिकॉक, ये सारी चीजें भी देख सकते हो। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को शो करते हैं, राइट? और ये तो मेरा फोटो है ना? दिस इज माय पिक्चर, मिस्टर तक्ष पराशर। दिस इज मी, है ना? मुझे तो इतने दिनों में जान गए होगे। ठीक है, तो मजाक से हट के ये सेशन हमने आपके लिए रखा है। और इस सेशन को, पूरा हमारा जो गोल है इस सेशन का, वो ये है कि हम इन्वायरमेंट को आसानी से समझे, इंटरेस्टिंग बनाएं और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस सब्जेक्ट को समझें। ठीक है, जब आप कोई चीज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको और भी ज्यादा मजा आएगा उस सब्जेक्ट में, है ना? लिटरली मेरा मन नहीं था एनवायरनमेंट की क्लास लेने का, लिटरली मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इतनी क्लासेस लेके आई हैव बीन क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड, है ना? फ्रस्ट्रेटेड एज इन की, बिकॉज अभी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, है ना? तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है व्हेन आई गो वन साइडेड। तो स्टार्ट फिलिंग द कमेंट सेक्शन, स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी होती है कि जितनी मैं चीजें बता दूं क्लास में, तुम लोग वही चीजें बार बार पूछते हो, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मोर देन जस्ट अ सब्जेक्ट,
इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट सिर्फ अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये यूपीएससी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है। सेंटर में आप देख सकते हो लिखा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और उसके अराउंड अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। कौन से? जैसे ज्योग्राफी दिया गया है, ठीक है, और कौन से दिया गया है? एग्रीकल्चर दिया हुआ है, साइंस एंड टेक दिया हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसे एंड एथिक्स एंड करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन। ये हमें बताता है कि इन्वायरमेंट आपका हर जगह यूज होता है। इन्वायरमेंट इज अ सब्जेक्ट विच इज यूज्ड एवरीवेयर, है ना। ज्योग्राफी में क्लाइमेट, रिवर्स और फॉरेस्ट पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स और रेनफॉल का कनेक्शन होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पोल्यूशन कंट्रोल और रिन्यूएबल एनर्जी आती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर मीटिंग्स करती है। ऐसे और करंट अफेयर्स में भी इन्वायरमेंट बेस्ड टॉपिक्स बहुत पूछते हैं, है ना। फिर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में दिल्ली पोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया गया है। कैन यू सी दिस एग्जाम्पल? व्हाई इज दिल्ली पोल्यूशन ऑलवेज इन न्यूज? बच्चों, जब पोल्यूशन ज्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं? मास्क पहनते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए इन्वायरमेंट न्यूज में रहता है। नीचे हीट वेव्स का भी विजुअल है, ये हीट वेव्स देख रहे हो, वाई आर हीट वेव्स इंक्रीजिंग? हीट वेव का भी विजुअल देख रहे हो। ये क्या बताता है? कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या दिखा है, इंटरनेशनल रिलेशन समिट दिखाई गई है ना। तो इंटरनेशनल समिट दिखाई गई है। तो ये क्या बताता है? कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। नीचे आपके क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो, तो टाइगर, ग्लेशियर्स, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी और नेचर कंजर्वेशन को शो करते हैं। अगर फॉरेस्ट और एनिमल सेफ रहेंगे तभी आपकी अर्थ भी तो हेल्दी रहेगी, ठीक है। बॉटम में क्या लिखा है? दिस सब्जेक्ट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड सर्वाइव। इसका मतलब है कि इंवायरमेंट हमें समझाता है कि ह्यूमंस, एनिमल्स, फॉरेस्ट, वाटर और क्लाइमेट सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी वजह से इंवायरमेंट यूपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। समझ रहे हो बात को? गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इन्वायरमेंट? व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी? सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इन्वायरमेंट क्या है और इकोलॉजी क्या है। व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड व्हाट इज इकोलॉजी? समझ रहे हो? क्या है इन्वायरमेंट, क्या है इकोलॉजी? अब ये चीजें देखते हैं। देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ये जो दोनों शब्द हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ये दोनों को सेम सेम समझते हैं। लेकिन एक्चुअली इन दोनों के जो कंसेप्ट्स हैं दे आर फार डिफरेंट। इनके कंसेप्ट्स बहुत अलग हैं। समझ रहे हो? लेफ्ट साइड में इन्वायरमेंट दिखाया गया है। इन्वायरमेंट का सिंपल मतलब होता है एवरीथिंग अराउंड अस। एवरीथिंग अराउंड अस यानी हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट है ना। जैसे क्या? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, माउंटेन, सॉइल, एनिमल्स और ह्यूमंस। हम नेचर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करना पड़ता है। इसीलिए इन्वायरमेंट हमारी लाइफ का क्या है? इन्वायरमेंट इज द बेसिक सपोर्ट। क्या है? इन्वायरमेंट इज द बेसिक सपोर्ट सिस्टम। बेसिक सपोर्ट सिस्टम, वेरी गुड। इट इज द बेसिक सपोर्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स, बेसिक सपोर्ट सिस्टम फॉर अस। फिर यहां पे आप देख रहे हो इकोलॉजी एक्सप्लेन की गई है। इकोलॉजी का क्या मतलब होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स के बीच का रिलेशनशिप। यहां पे कौन है? यहां लॉयन, डियर,
ग्रास, सॉइल और रेनफॉल का साइकिल दिखाया गया है। डियर क्या करता है? डियर ग्रास खाता है। ठीक है। लायन क्या करता है? लायन डियर पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? यहाँ पे लायन किस पे डिपेंड करता है? डियर पर डिपेंड करता है। ग्रास, सॉइल किस पे डिपेंड करती हैं? रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं, है ना? इनकी वजह से ग्रोथ होता है। इसका मतलब नेचर में सब चीजें एक दूसरे से क्या है? एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। नेचर में सारी चीज से क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस कंप्लीट कनेक्शन इज नोन एज इकोलॉजी। दिस कंप्लीट कनेक्शन इज नोन व्हाट? दिस कंप्लीट कनेक्शन इज नोन एज इकोलॉजी। आ रहा है समझ में? आ रहा है? ठीक है। तो देखिए, नीचे जैसे इकोसिस्टम, फूड चेन, बायोडाइवर्सिटी और ये क्लाइमेट जैसे कंसेप्ट्स भी दिए गए हैं, है ना? तो फूड चेन बताती है कि एनर्जी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक कैसे ट्रांसफर होती है ना? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स का एग्जिस्टेंस होना। क्लाइमेट नेचर का लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न होता है ना? तो व्हाट मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव यू, इन्वायरमेंट हमें सराउंडिंग्स के बारे में बताता है, और इकोलॉजी हमें क्या बताता है? नेचर के बारे में, नेचर के कनेक्शंस, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके सराउंडिंग्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? आगे बढ़े। ओके। सो व्हाई इज इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इन्वायरमेंट यूपीएससी में क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी? भाई हमें भी बताओ, हमें तो नहीं पता, है ना? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इन्वायरमेंट सिर्फ एक छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली ये यूपीएससी के ऑलमोस्ट हर स्टेज में हेल्प करता है। इस स्लाइड में लिखा है व्हाई इज इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स बेस्ड। क्या है? स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स बेस्ड। सबसे पहला पॉइंट। इसका मतलब है कि कुछ चीजें बुक्स से आती हैं और कुछ करंट न्यूज से, जैसे पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर, टाइगर रिजर्व, सीओपी समिट, ये सब न्यूज में आता रहता है, और यूपीएससी इनसे क्वेश्चंस पूछता है। इसीलिए इन्वायरमेंट पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी लगता है और यूजफुल भी होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। ऐसा, अगर कंसेप्ट्स आपकी क्लियर हो जाएं तो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। मेंस में भी इन्वायरमेंट के आंसर्स इजीली लिखे जा सकते हैं, बिकॉज इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं। इसीलिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है। जस्ट जस्ट अ मिनट। ओके। नेक्स्ट, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। माय पेन इज नॉट वर्किंग। दिस सब्जेक्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना? इन्वायरमेंट हमारे आसपास की दुनिया से क्या है? जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ना? समझ रहे हो? ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, रिवर्स हो गए, रेनफॉल हो गई, पोल्यूशन हो गई, ये सब चीजें हम डेली लाइफ में देखते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को रिलेट करना इजी लगता है ना? चौथा पॉइंट होता है कि नो हैवी मेमोराइजेशन इनिशियली, है ना? नो मेमोराइजेशन, रटना नहीं है सब्जेक्ट को। मतलब स्टार्टिंग में बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। पहले बस क्या होता है? समझना होता है कि इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन कैसे काम करती है, पोल्यूशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या है। जब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाती है तब लर्निंग इजी हो जाती है ना? नीचे क्या दिखाया है कि यूपीएससी इन्वायरमेंट को कहां कहां से पूछता है ना? वेयर डज यूपीएससी आस्क इन्वायरमेंट फ्रॉम? कहां कहां से पूछता है, ये भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले किस में पूछता है? सबसे पहले प्रीलिम्स में पूछता है। किस में पूछता है? प्रीलिम्स में पूछता है। यहां क्या होता है?
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और कंसेप्चुअल भी। अगर स्टूडेंट करंट अफेयर्स और कंसेप्ट्स को कनेक्ट करें तो आंसर्स निकल जाते हैं। दूसरा है मेंस। मेंस में क्या होता है, यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, लिखना होता है, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखते हो। इन्वायरमेंट के टॉपिक्स जैसे क्या हो गए, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तीसरा किस में इन्वायरमेंट पूछ सकते हैं, ऐसे में पूछ सकते हैं, है ना। तो इन्वायरमेंट टॉपिक्स देखो, इन्वायरमेंट टॉपिक्स पर यूपीएससी बार बार ऐसे पूछता है। दिस इज वेरी कॉमन कि ऐसे इन्वायरमेंट से आता ही आता है। यूपीएससी इन्वायरमेंट से ऐसे देता ही देता है, मैंडेट है, ये एक मैंडेटरी चीज है। क्या पूछेगा, क्लाइमेट चेंज पूछ लेगा, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी पूछेगा, फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में पूछेगा, ठीक है, डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आता है हमारा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में भी क्या पूछेगा, पोल्यूशन के बारे में पूछेगा, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और इन्वायरमेंटल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। मतलब इन्वायरमेंट सिर्फ एक पेपर तक लिमिटेड नहीं है, ये प्रीलिम्स मेंस ऐसे इंटरव्यू सबको कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है नीचे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स इन यूपीएससी। मतलब ये सब्जेक्ट अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ता है। अगर स्टूडेंट इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ ले तो यूपीएससी प्रिपरेशन क्या होती है और स्ट्रांग हो जाती है। ये सब्जेक्ट सिर्फ हम एग्जाम में नहीं बल्कि दुनिया को समझना भी सिखाता है। सिर्फ एग्जाम के लिए ये सब्जेक्ट हमें नहीं सीखना है, हमें दुनिया को भी समझना है। इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज वी वॉन्ट टू नो अबाउट द वर्ल्ड, वी वॉन्ट टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग्स, वी वॉन्ट टू नो अबाउट आवर एनवायरमेंट, वी नीड टू नो अबाउट आवर इकोसिस्टम। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग और नॉट? आई गेस आर वी मिसिंग अ स्लाइड? नो, वी आर नॉट। है ना, तो समझ आ गया, समझ आ गया ना। आगे बढ़े। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पूछता है ऐसे। प्रीलिम्स का पैटर्न ये है, देख लो एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पेरिस अग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड अंडर द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या है, जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, ये फैक्ट है। क्वेश्चन में देखो सीधा फैक्ट दे दिया है। कन्वे आपका इट सेट्स अ लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल बिलो, ये क्या है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करोगे, यू विल लिंक द करंट अफेयर्स इन यूर स्टडी। समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको पहले जवाब देखो, व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन यूपीएससी, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो ट्राई एलिमिनेटिंग, नहीं यार वन हो सकता है, नहीं टू हो सकता है, नहीं थ्री, ये नहीं करना है। यार वन हो सकता है क्या, हाँ या ना, चलो हाँ हो सकता है। टू हो सकता है क्या, हाँ यार हो सकता है। क्या थ्री हो सकता है, हाँ हो सकता है। यार फोर्थ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तो इसको काट दो, एलिमिनेट, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, ठीक है। तो मेंस क्या है, मेंस में जो क्वेश्चन पूछता है अगेन मल्टी डायमेंशनल टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना होता है, ठीक है। गवर्नेंस एंगल भी आपको घुसाना होता है क्योंकि यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी। क्लियर, गॉट माई पॉइंट। तो आगे अगले स्लाइड पर चलते हैं। कौन सी है नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। अब पूरा सिलेबस ओवरव्यू समझेंगे। what we are going to understand here, we are going to understand the entire syllabus overview। ये देखो, ये पूरा सिलेबस ओवरव्यू हम समझते हैं कि यूपीएससी क्या क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में। what all UPSC is going to ask you in your exam, we are going to study this, है ना। सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। देखो इस स्लाइड में वो इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्लाइड के सेंटर में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है, और उसके अराउंड अलग अलग टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, है ना। ये बताता है कि इन्वायरमेंट एक क्या है, कनेक्टेड सब्जेक्ट है, जिसमें सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। गिव मी अ सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, समझ रहे हो? ये इन्वायरमेंट का क्या है? ये इन्वायरमेंट का फाउंडेशन है, दिस इज द फाउंडेशन। ये इन्वायरमेंट का क्या है? फाउंडेशन है। यहां हम क्या क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का एक साथ काम करना। फूड चेन हमें बताती है कि एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कैसे जाती है। जैसे ग्रास को डियर खाता है और डियर को लॉयन खाता है। फूड वेब मल्टीपल फूड चेन्स का नेटवर्क होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड हमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का बैलेंस समझाता है। अगर ये बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो इन्वायरमेंट क्या लगता है हमें, बहुत इजी सब्जेक्ट लगने लगता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है? द थर्ड टॉपिक विच कम्स इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ोगे। यूपीएससी में नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और इंडेंजर्ड स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट कॉरिडोर हो गया, रामसर साइट्स हो गई, और रेयर स्पीशीज पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को करंट अफेयर्स के साथ भी कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। द थर्ड टॉपिक विच इज आस्क्ड इज द क्लाइमेट चेंज। तीसरा टॉपिक हमसे क्या पूछता है? हमसे क्लाइमेट चेंज पूछता है ना। ये आज दुनिया का बहुत बड़ा इशू है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, कॉप समिट्स और पेरिस अग्रीमेंट जैसे टॉपिक्स आते हैं। स्टूडेंट्स को समझना होता है कि पोल्यूशन और इंडस्ट्रीज का क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट है। हीट वेव, फ्लड्स और मेल्टिंग ग्लेशियर्स भी इसी टॉपिक से कनेक्टेड है। यूपीएससी करंट अफेयर्स में क्लाइमेट चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट। ठीक है, इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज पोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या पूछता है? पोल्यूशन तो बहुत जरूरी टॉपिक है। पोल्यूशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और पोल्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पोल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स को पोल्यूशन के कॉजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस समझना चाहिए। दिल्ली पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे एग्जांपल्स यूपीएससी में लिखोगे तो दे आर वेरी यूजफुल। पोल्यूशन वाले क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और साइंस दोनों से कनेक्ट होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू साइंस एंड करंट अफेयर्स बोथ, ऑलवेज रिमेंबर। दे आर कनेक्टेड टू साइंस ऑल्सो, दे आर कनेक्टेड टू करंट अफेयर्स ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोल्यूशन को तो एकदम हाईलाइट कर लो, पढ़ना ही पढ़ना है। पोल्यूशन से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे दे आर वेरी स्कोरिंग। ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है। तो अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाते हो ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी फ्रॉम पोल्यूशन ओनली, है ना। अगला टॉपिक चलते हैं। अब हमारा आता है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, क्या आता है? इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं? यूएनईपी, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईपीसीसी, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट रिपोर्ट्स पर काम करती हैं। क्या करते हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट रिपोर्ट्स पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीजों पे काम करती हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे और क्लाइमेट रिपोर्ट्स पर काम करती हैं। समझ रहे हो? यूपीएससी इनके हेडक्वार्टर्स, रिपोर्ट्स और फंक्शन से क्वेश्चंस पूछ सकता है। इससे लिए इन्हें करंट अफेयर्स के साथ रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इनको करंट अफेयर्स के साथ लेके चलना साथ में। ठीक है। फिर आते हैं आपके इंडियन इन्वायरमेंट लॉज।
इंडियन इन्वायरमेंट लॉज। अभी जब हमारे लॉ के बैचेस होंगे ना, तो इन्वायरमेंट लॉ पे कुछ क्लासेस होंगी। तो इन्वायरमेंट लॉ की जो क्लासेस होंगी ना, उसको अटेंड कर लेना। आई विल गिव यू इन द आई बटन कि जो भी इन्वायरमेंट की क्लास आई विल बी रिकमेंडिंग यू, या यूपीएससी के बच्चों के लिए अलग से ऑर्गेनाइज कर लेंगे लॉ की क्लासेस। आई विल टेक लॉ क्लासेस, आई विल टेक फॉर यू। तो बी अटेंटिव। जब भी लॉ क्लासेस का कोई भी ऐसा बैच आता है, तो आई लेट यू नो। तो आप लोग ये लॉ क्लास मेरे साथ अटेंड कर लेना, ठीक है। तो आई टेल यू द बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ, आई टेल यू द बेसिक्स ऑफ ईपीए एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगी, है ना। अगर यूपीएससी वालों के लिए बहुत, एक बार देख लेंगे क्या स्टेटस रहता है। वरना आप वो क्लासेस अटेंड कर लेना। अगर आपके लिए अलग क्लासेस हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वील डेफिनेटली ऑर्गेनाइज सेपरेट क्लासेस फॉर यू। वरना अगर आपको ऑलरेडी मिल रही हैं क्लासेस, वो क्लासेस थोड़ा और ब्रीफ में होंगी, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ जाएगा। यूपीएससी ऊपर ऊपर से पूछता है, बट वहां पे जब आप जाके डेप्थ में जाके जब चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, तब आंसर फ्रेम करोगे, दैट वुड बी रियली प्रोडक्टिव। सिर्फ ये मत रहो यार, नॉलेज के पीछे भागा करो। नॉलेज नॉलेज नॉलेज। मार्क्स आए, यूपीएससी निकले ना निकले, बट है, करना है, ठीक है। फिर हमारा सातवां टॉपिक क्या आता है? सातवां टॉपिक आता है करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूपीएससी मोस्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या पूछेगा? क्लाइमेट अपडेट्स, environmental रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल समिट, स्पीशीज डिस्कवरीज, इन सब के बारे में पूछेगा, है ना। अगर स्टूडेंट स्टैटिक कंसेप्ट्स को करंट अफेयर से कनेक्ट करे, तो प्रिपरेशन क्या हो जाती है? और स्ट्रांग हो जाती है। आपकी प्रिपरेशन क्या होगी? और स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप स्टैटिक को भी ले चलोगे साथ में, प्लस करंट अफेयर्स को भी साथ ले चलोगे, तो प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप हेजिटेट नहीं करोगे, आप तुरंत आंसर लिख के आ जाओगे। समझ गए? किसको ब्रेक चाहिए? ब्रेक चाहिए? इतना पका दिया मैंने तुम लोगों को आज की क्लास में, इतना ज्यादा पक गए हो कि ब्रेक चाहिए? हाँ। ब्रेक? ब्रेक नहीं, ब्रेक तो मुझे नहीं चाहिए वैसे। ले लें क्या ब्रेक? चलो, ओनली 1 मिनट ब्रेक फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बट हाँ, 1 मिनट ब्रेक। हो गया ब्रेक? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर द पैटर्न्स of questions in UPSC asked from environment and ecology. Let's see this very interesting topic. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसको बिल्कुल भी बोरिंग मत समझिएगा, ठीक है। देखो, ये हमें हमारे आसपास की दुनिया के बारे में बताता है। पेड़ पौधे, जानवर, हवा, पानी, जंगल, पोल्यूशन, क्लाइमेट। तो यूपीएससी इस सब्जेक्ट में सिर्फ रट्टा लगाने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये तो जाहिर सी बात है। यूपीएससी ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट चीजों को समझ रहा है या नहीं। इसीलिए इन्वायरमेंट का पेपर क्या है, अंडरस्टैंडिंग और स्मार्ट थिंकिंग पर ज्यादा बेस्ड होता है।
यूपीएससी का पैटर्न ना थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ डायरेक्ट कोचिंग टाइप के क्वेश्चंस कम ही आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां स्टूडेंट को कंसेप्ट समझना पड़ता है और उस कंसेप्ट को अप्लाई भी करना पड़ता है। अगर बेसिक्स क्लियर हो तो टफ से टफ क्वेश्चन भी सिंपल लगने लगता है। इसीलिए इन्वायरमेंट को याद करने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यूपीएससी फूड चेन, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, वेटलैंड्स या क्लाइमेट चेंज पर क्वेश्चंस पूछ सकता है। पहली बार में क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट को बेसिक आइडिया पता है तो आंसर निकालना इजी हो जाता है। तो यूपीएससी लॉजिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस को भी टेस्ट करता है। कई बार स्टूडेंट रॉन्ग ऑप्शंस को हटाकर सही आंसर पहुंच सकता है। इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। ये बिल्कुल एक स्मार्ट पजल की तरह होता है, बिल्कुल स्मार्ट पजल की तरह, है ना। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज अ रियल लाइफ सब्जेक्ट। हम रोज नेचर को देखते हैं, बारिश, पेड़, हवा, जानवर, नदियां, मौसम। यूपीएससी चाहता है कि स्टूडेंट्स इन चीजों को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उन्हें समझे भी। इसीलिए इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े से एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, यानी सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। यूपीएससी इन्वायरमेंट प्रिपरेशन में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है। वो क्या है? कंसेप्ट, एप्लीकेशन और इंटरलिंकिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज कंसेप्ट? कंसेप्ट का मतलब होता है बेसिक्स को अच्छे से समझना। अगर स्टूडेंट को पोल्यूशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इजी हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिक्स एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग फाउंडेशन की तरह होता है। अगर फाउंडेशन आपकी मजबूत है, नींव मजबूत है, तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है? दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एप्लीकेशन। व्हाट इज एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का मतलब होता है जो सीखा है उसको रियल लाइफ में यूज करना। जैसे अगर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो स्टूडेंट को ये भी समझना चाहिए कि पोल्यूशन से ह्यूमंस, एनिमल्स और इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ ही पोल्यूशन को कम करने के सॉल्यूशंस भी पता होने चाहिए। यूपीएससी को ऐसे स्टूडेंट्स पसंद होते हैं जो कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल दुनिया से कनेक्ट कर सके। है ना? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तीसरा आता है इंटरलिंकिंग। ठीक है, इंटरलिंकिंग क्या होता है? इंटरलिंकिंग का मतलब होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना। इन्वायरमेंट सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये ज्योग्राफी, साइंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे कनेक्टेड होता है। यूपीएससी चाहता है कि स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को एक दूसरे से लिंक कर पाए। जब स्टूडेंट कनेक्शंस बनाना सीख जाता है तब आंसर्स क्या होंगे? और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। तो जैसे आपका तीन स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी क्वेश्चंस क्या है, ये एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है। दे ऑल आर एमसीक्यूज। तो प्रीलिम्स क्या पूछता है आपसे? एमसीक्यूज ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, सब्जेक्टिव होता ही नहीं है। यहाँ स्टूडेंट को ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करना होता है। ये क्वेश्चंस मोस्टली कंसेप्ट और लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करते हैं। इन्वायरमेंट में एलिमिनेशन टेक्निक बहुत यूजफुल होती है। अगर कोई ऑप्शन क्लियरली रॉन्ग लग रहा हो तो उसको हटा दिया जाता है, फिर बाकी ऑप्शंस को कंपेयर करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए स्मार्ट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, देन कम्स योर मेंस का पेपर। मेंस के पेपर में क्या होता है? मेंस में यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। मेंस की क्या अप्रोच होती है? यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। यहाँ स्टूडेंट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख कर एक्सप्लेन करनी होती है या एक्सप्रेस करनी होती है। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज पर क्वेश्चंस आए तो स्टूडेंट को बताना होगा कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है ना। समझ रहे हो? इसका अर्थ पर क्या इम्पैक्ट है और इसे कंट्रोल करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यूपीएससी बैलेंस्ड आंसर्स पसंद करता है, जहां एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट एफर्ट्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दिए गए हों। करंट अफेयर्स भी इन्वायरमेंट प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूज में फॉरेस्ट, पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट मीटिंग्स और कंजर्वेशन के टॉपिक्स आते रहते हैं। स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स को अपने कंसेप्ट के साथ कनेक्ट करना चाहिए। इससे लर्निंग और भी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनती है।
इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जहाँ इंटेलिजेंट गेसिंग भी काम कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। अगर स्टूडेंट ने टॉपिक्स को अच्छे से समझा है तो कई बार बिना एग्जैक्ट फैक्ट को याद किए बिना भी आंसर निकाला जा सकता है। इसीलिए यूपीएससी इन्वायरमेंट में पैटर्न्स और अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर भी है, इसीलिए आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। I'm trying to explain you each and every point in detail because this subject is very different, very scoring, and very important simultaneously in UPSC. समझ रहे हो ना? एंड यूपीएससी इस सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट से डरना नहीं चाहिए। ये बोरिंग या सिर्फ फैक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, ये नेचर को समझने का सब्जेक्ट है। जब स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हैं और कंसेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, तब एनवायरनमेंट बहुत इजी और फन लगने लगता है। तो यूपीएससी भी वही स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करता है जो स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ आंसर्स को लिखते हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ गए ना? अब हम आते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? सर रिसोर्सेस बताओ, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर, रिसोर्सेज बता दो। तो आइए रिसोर्सेज पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सही रिसोर्सेज को चूज करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट कर लेते हैं, हर जगह से पीडीएफ नोट्स मटेरियल सब जमा कर लेते हैं, लेकिन यूपीएससी ज्यादा बुक्स कलेक्ट करने से क्लियर नहीं होता ना। वो आपको देखने आएगा कि किसने ज्यादा किताबें रखी हैं, नहीं। यूपीएससी ज्यादा बुक्स कलेक्ट करने से क्लियर नहीं होगा। यूपीएससी क्लियर होता है लिमिटेड सोर्सेस को बार बार रिवाइज करना। कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड एंड कीप रिवाइजिंग इट। दिस इज ओनली गोइंग टू बेनिफिट यू। ये मंत्र है। लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, उसको पढ़ते रहो बार बार। इसीलिए स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब होता है लेस कलेक्शन एंड मोर रिविजन। रिविजन नॉट कलेक्शन। इन्वायरमेंट प्रिपरेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? एनसीईआरटी बुक से करनी चाहिए। ठीक है, क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स। क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स, ये आपके बेसिक्स को क्या करेंगी, स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। इन बुक्स में नेचर, इकोसिस्टम, पोल्यूशन, फॉरेस्ट, वाटर साइकिल और बायोडाइवर्सिटी जैसे टॉपिक्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए गए होते हैं। एनसीईआरटी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लैरिटी देती है। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो एडवांस टॉपिक भी आपको क्या लगेंगे, इजी लगने लगेंगे। बिगनर्स के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, तो ये फाउंडेशन को अच्छे से करते रहिए। फिर एनसीईआरटी के बाद स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट में पढ़ सकते हैं स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक कौन सी? शंकर आईएएस इन्वायरमेंट की बुक। शंकर आईएएस इन्वायरमेंट की बुक आप ले लीजिए। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत पॉपुलर और यूजफुल बुक है। अब भी नहीं, जब एनसीईआरटी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, व्हेन यू कंप्लीट दिस देन जंप ऑन दिस शंकर आईएएस। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप शंकर आईएएस लीजिएगा। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मैंने बताया बहुत पॉपुलर किताब है। इसमें इन्वायरमेंट के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर्ड वे में दिए गए हैं। ये ही बुक हम फॉलो भी करेंगे। तो ये बुक कंसेप्ट्स को यूपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती है और एमसीक्यू प्रिपरेशन में भी हेल्प करती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ बुक कलेक्ट करना एनफ नहीं है, उसको रिवाइज करना और समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारा रिसोर्स, क्या? करेंट अफेयर्स। यार सारे सब्जेक्ट में सर करेंट अफेयर्स ही पढ़ना है क्या? ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी इन्वायरमेंट प्रिपरेशन का बहुत मेजर पार्ट है। इन्वायरमेंट एक डायनामिक सब्जेक्ट है, इसीलिए न्यूज़ और अपडेट्स बहुत मैटर करते हैं। स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन्वायरमेंट,
सेक्शन पर फोकस करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल समिट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड न्यूज, यूपीएससी में क्या होती है, दे आर यूजफुल, दे आर वेरी यूजफुल। तो इनको, ऐसी न्यूज़ को पढ़ते रहिए। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, टीचर्स विल कीप टेलिंग यू। आपकी अगर इन्वायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं तो एक इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चलेंगी, टीचर विल कीप टेलिंग यू। या जब जितने दिन इन्वायरमेंट की क्लास होगी, टीचर विल कीप टेलिंग यू द करंट अफेयर्स फॉर द डे फ्रॉम द इन्वायरमेंट क्लास। बट कब तक बताएगा, एक ना एक दिन तो इन्वायरमेंट की क्लास खत्म होगी, सेगमेंट खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा। तो क्लासेस खत्म होने के बाद आपको इन्वायरमेंट की न्यूज़ पढ़नी है डेली, है ना। मंथली मैगजीन्स भी रिवीजन और करंट अफेयर्स के लिए बहुत यूजफुल है। इन्वायरमेंट मंथली मैगजीन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में प्रोवाइड करती है। इससे रिवीजन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूज़पेपर से। ठीक है। रिवीजन फोकस नोट्स प्रिपरेशन को स्मूथ बनाते हैं, तो अच्छे नोट्स बनाइएगा। नोट्स मेकिंग मैंने सारे क्लासेस में बता दी है, लगभग सारे क्लासेस में मैंने नोट मेकिंग बता दी है। तो तुम अगर कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, और कौन सा सब्जेक्ट है, जो जितने भी सब्जेक्ट अभी तक लिए हैं उसमें सब में मैंने नोट्स मेकिंग बताया। तो यू हैव टू, पॉलिटी में तो बहुत अच्छे से बताया नोट्स मेकिंग। तो मेक श्योर पॉलिटी की क्लास आप अच्छे से देख लेना नोट्स मेकिंग के लिए। ठीक है। अब कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज भी हैं जो इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डाउन टू अर्थ, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये ऑथेंटिक डेटा रिपोर्ट्स, ऑफिशियल अपडेट्स फॉर मेंस एनरिचमेंट। ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अपडेट्स, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यूपीएससी ऑफिशियल डेटा और रिपोर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो चैट जीपीटी मत करना। डाउन टू अर्थ मैगजीन जैसे रिसोर्स सोर्सेज भी इन्वायरमेंट टॉपिक्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स और एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करता है। ये स्पेशली मेंस आंसर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। अगेन, डोंट टेक टू मेनी सोर्सेज, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। एक गोल्डन रूल है, लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करोगे, कंटिन्यूसली रिवाइज करोगे, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जब स्टूडेंट सेम नोट्स और बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता है, तब कंसेप्ट मेमोरी में स्ट्रांग हो जाते हैं। रिवीजन रिटेंशन को इम्प्रूव करता है, बार बार पढ़ने से कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है। समझ गए? क्लियर? ओके। अब इन्वायरमेंट को कैसे हमें स्मार्टली पढ़ना है, सबसे पहले कंसेप्ट को समझो, उसको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करने की कोशिश करो। जब आपने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, तो स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, स्टार्ट रिलेटिंग। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज जो आपको हम देते हैं। ठीक है। रिवीजन करो, मैपिंग करो, जो भी नेशनल पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ों को मैपिंग करो। ठीक है। क्लास में तो टीचर्स कराएंगे ही। ठीक है। स्पीशीज की लिस्ट तैयार करिए। ठीक है। तो ये आपको रिकॉल करने में, स्पीशीज की लिस्ट बना के दीवार पे लगा दो। ठीक है। तो लर्न, कनेक्ट, प्रैक्टिस, रिवाइज एंड स्कोर हाई। ठीक है। शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, माइंड मैप्स, यही स्ट्रैटेजी रखो नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग की यही स्ट्रैटेजी है। बहुत छोटे छोटे 1 पेज नोट्स बनाओ, एक चैप्टर का 2 पेज में ही नोट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स के थ्रू बनाओ, डायग्राम्स यूज करो, पाई चार्ट्स यूज करो, टेबल्स यूज करो, माइंड मैप्स यूज करो। एनफ, एनफ मीन्स एनफ। ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी ओवर होती है। आई होप आपको कुछ तो समझ आया होगा, कुछ तो समझ आया होगा, है ना। कुछ समझ आया कि नहीं? सब समझ आया? तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को अच्छे से, मैं फिर से बता रहा हूं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को एनसीईआरटी, शंकर आईएएस, जो बुक है, करंट अफेयर्स, बस 3 सोर्सेस। ठीक है। तो इसी के साथ आपकी क्लास एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय बाय। टेक केयर।